हाँ, नाउ नेक्स्ट जो है हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज 5 टाइप, 5वां प्रकार है। क्लियर? और इस हाइब्रिडाइजेशन में जैसा कि चल रहा है बात, कितने ऑर्बिटल होंगे बताइए? एक s का होगा, 3 p ऑर्बिटल होगा और बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं आप लोग, 2 d ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। दिस आर द टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, नाउ हियर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, द नेम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के नंबर और उनके प्रकार के आधार पर हाइब्रिडाइजेशन का नाम हो जाएगा। तो ये इसमें एक s 3 p और 2 d भाग ले रहा है, इसलिए इसको कहेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और इसके फलस्वरूप कितने ऑर्बिटल बनेंगे बच्चों? यस, 6 sp3, उसका नाम होगा sp3d2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, बात क्लियर हो गई? पूरी चीज समझ में आ गई इस समीकरण के माध्यम से आपको? हमें अब ज़्यादा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, 6 ऑर्बिटल बनेगा। और बेटा जब ये 6 ऑर्बिटल होता है तब सवाल एक उठता है कि सर, आप पूछोगे सर ये 6 ऑर्बिटल किस एंगल पर ओरिएंट होंगे? सर आपने बताया 3 होता है, 2 होता है तो 180 है, 3 होता है 120 हो जाता है, 4 होता है 109 डिग्री पर होता है, 5 होता है तो उसमें 2 तरह का होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, 2 एक्सियल हो जाते हैं, तो 90 डिग्री 120 डिग्री का होता है। अब इसमें कितने डिग्री आप बनाएंगे? तो इसका हो जाता है ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर मीन्स 4 बांड जो है इसका, द 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज in TW2 manner. One is planar लिख देते हैं, and or equatorial and other is orient at axial position। ठीक है बच्चों, माने इसमें द 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज इन 2 मैनर, 2 तरीके से अरेंज होते हैं। वन इज प्लेनर और इक्वेटोरियल एंड अदर इज ओरिएंट एट एक्सियल पोजीशन। माने कि दो तरीके से इसमें ओरिएंट होता है। अब मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ,
अब आप देखिए, देयर आर 4 at equatorial 4h ऑर्बिटल, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यह से हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल, इक्वेटोरियल पोजीशन and 2 is at axial position। ठीक है, so shape formed by sp3d2h atomic orbital is square bipyramidal और octahedral bond angle is 90 degree both axial and equatorial। नोट कर लीजिए सारे स्टूडेंट। होता क्या है कि एक मैंने स्टूडेंट में एक क्राइटेरिया देखा, आपकी बुराई नहीं है, क्राइटेरिया देखा। बहुत सारे जो परीक्षा में मैं ड्यूटी करता हूँ तो देखता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, बगल वाले की कॉपी देखते हैं और अपनी कॉन्फिडेंस खो करके वो बगल वाले पर भरोसा कर लेते हैं। हाँ, कभी ऐसा नहीं करो, ठीक है। नेवर सिर्फ अपने ऊपर भरोसा, तुम गलत रहो, स्वीकार करो मैं गलत हूँ, और कॉन्फिडेंस सिर्फ अपने ऊपर हो, चाहे मैं गलत हूँ या सही हूँ, जो भी हूँ स्वयं में हूँ, ये भावना अपने अंदर आनी चाहिए। और नेवर डिपेंडेंसी की बात नहीं है, हमारे पास नहीं है, हम अपने संसाधनों से काम करोगे, जो ये चीज़ें चलेगा वो सफल रहेगा। बगल वाले को जहाँ देखे तो तुम्हारी सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कमज़ोर क्षीण हो जाएगी, तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तुम गलत रहो, लेकिन हो सकता है कि गलत रास्ते का मतलब है कि फंक्शन तुम्हारी नहीं गलत है, तुम्हारी जो आइडिया है वह थ्योरी से हट करके है, लेकिन वह तुम्हारी हो सकती है कि अपनी एक थ्योरी बन जाए आगे चल करके। सारे हमारे जो स्कॉलर रहे हैं वो कुछ ना कुछ मिसिंग किए हैं, उस गलतियों के खामियाजा के अनुसार एक नई थ्योरी को उन्होंने जन्म दिया। तो इसलिए नेवर लुक अदर कॉपी, यू लुक ओनली योर कॉपी। तुमने बिगाड़ा डिजाइन, तब मैं कुछ कह थोड़ा नहीं रहा हूँ कि भाई तुमने गलत बनाया, मैं ये कह रहा हूँ आपने वैसा सोचा तब तो बना, योर थिंक है ना। तो ठीक है, हो सकता है कोई ना कोई संरचना तो आई होगी। आइए मैं बनाता हूँ, ये देखिए मैंने कहा कि स्क्वायर बना दो जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, सेंटर में एक एटम होगा। बच्चों ने कहा कि सर कोई एग्जांपल बताइए। मैं देखो एक ऑर्बिटल यहाँ बना दिया, एक ऑर्बिटल यहाँ बना दिया बेटा, एक ऑर्बिटल यहाँ बनाए, एक ऑर्बिटल ये प्लेन में आ गया। अब एक ऑर्बिटल मैं ऊपर ले जाऊंगा और एक ऑर्बिटल नीचे लाऊंगा। ये सारे ऑर्बिटल क्या हैं, sp3 d2 sp3 d2 sp3 d2 sp3 d2 sp3 d2 sp3 d2, ये हो गया।
देख रहे हो आप लोग, 6 ऑर्बिटल है, 4 ये प्लेन में है और एक प्लेन के ऊपर। इसको एक लीनियर डायग्राम से देखोगे तो तुम लोग को ऐसा दिखाई पड़ेगा। यूं, और सबके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री का होगा। ये हो गया एक्सियल, दिस इज आल्सो, और यह इक्वेटोरियल हो गया, इक्वेटोरियल, दिस इज बच्चों बोलो, समझ में आया? ठीक है, ओके। अब आप चाहो तो इसको, इसकी फेस बनाओ। फेस समझ रहे हो ना? ये देखो, ठीक है। ये फेस बनाओगे तो 4 फेस ऊपर जाएगा, 4 फेस बाई, एक स्क्वायर पिरामिड ऊपर चलाएगा, एक पिरामिड, ये स्क्वायर से पिरामिड, जैसे गुंबद देखते हो मंदिर में। मंदिर में क्या होता है, नीचे बेस होता है, तो 3 कोना वाला भी मंदिर वाला गुंबज होता है और एक 4 वाला भी होता है। तो 4 वाले का मतलब एक स्क्वायर बनाएंगे और ईंट ऐसे ले जाते ऊपर ले जाकर के, तो कितने फेस आएंगे उसमें? 4 फेस आएगा ना। घूमोगे इसके चारों फेस देखोगे कि नहीं, तो वो 4 फेस। उसी तरह नीचे भी बना दो तो क्या होगा, स्क्वायर बाई पिरामिड, दिस इज ऑफ, राइट। संक्षेप में टीडी, सॉरी, हाँ गलत, OH ओक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। सबको समझ में आ गया? बोलो, बन गया? तुम लोग तो बातें बना ही लिए थे, क्या है। चलो अब मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। इसका एग्जाम्पल है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अच्छा सा एग्जाम्पल, वेरी नाइस एग्जाम्पल। मिटा रहा हूं इसे, परेशान मत होना, मैं हूं बताने के लिए। एग्जाम्पल, काफी चौड़ा हो गया है, ठीक है। सल्फर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, बोलो बेटा 4, 3p, 3d0। बैलेंस सेल। बच्चों बात नहीं करते हैं क्लास में, उनको कब तक बताते रहेंगे ये बात। थ्री एस टू, 3p4, 3d0, 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ऐसे भर दो। ये ग्राउंड स्टेट GS, यह है एक्साइटेड स्टेट यस। बोलो सही है बच्चों?
इसके बाद ये हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चे बताएंगे पीछे वाले देख पा रहे हैं कि नहीं, बोलो। तो 6 ऑर्बिटल बनेगा बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो 6 को मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4 6 हुआ। काउंट कर लो, पीछे वाले देख पा रहे हैं, हम देखें गए थे पीछे। चलो कोई बात नहीं, बना लेते। वो तो बना ही नहीं है, वो तुम लोग लिख ही नहीं हो ना। तो 6 ऑर्बिटल बच्चों, ये देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 और एक और बना लो 6। चलो ठीक है, 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गया बेटा। और कितने ऑर्बिटल बचे? 1 2 3 4 बचे। ये 4 डी अन हाइब्रिड। अच्छा 2 यूज हुआ है ना, 3 बचेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, यू आर सिंसियर। हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस इज 6 sp3d2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। बच्चों बताओ, यहाँ तक कहानी पहुँच गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब सबसे क्या हुआ? SF6 यानी फ्लोरीन। बताओ बच्चों, सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा की पाई। वेरी गुड, 6 सिग्मा बॉन्ड। देखो ये फ्लोरीन जोड़ गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि सल्फर ने SF6 बनाया, ऑक्सीजन SF6 क्यों नहीं बनाता है? सल्फरी परिवार का तो ऑक्सीजन भी है, ऊपर ऑक्सीजन नीचे, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है ऑक्सीजन का। 1s2 2s2 2p4 होता है, उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों नहीं बनाता है? हाँ, क्योंकि दूसरे कक्षा में d ऑर्बिटल नहीं होता है, 2d क्रॉस। ठीक, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड नहीं बना सकता, जबकि सल्फर उसका परिवार का बनाएगा। अब रही बच्चों इसका ड्रा करना है, तो ड्रा कर देते हैं। चलो सल्फर बना दो। अब तुम जैसे जो पूछ रहे थे वो तो आ गया सामने कि सर कोई सेंटर में एटम बता दीजिए। लीजिए मैंने लिख दिया, ये फ्लोरीन है बेटा, और एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। बाकी तो सारी वर्णन हो ही गई इसकी। चले आगे। अब इसमें क्या रुकना है? ये तो बना ही लिया, इसके पहले नहीं बनाया वो, बस वहीं भरना है सल्फर। ठीक, लास्ट वाला एक बता दूं, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, बोलो बोलो बोलो। अरे भाई ये तो बना है सब, ये तो मुझे दिखाना था कि सल्फर में होता है। तो देखो sp3d होता है, ये सामने आ गया। अब sp3d होगा तो कैसे ओरिएंट होगा, इसके पहले बता दिया ना ऑर्बिटल कैसे होगा। बस वहाँ लगा दो, सल्फर बीच में डाल दो और सब फ्लोरीन लगा दो, हो गया। क्या तकलीफ है इसमें? ओके नेक्स्ट बच्चों, PCl5 बनता है, NF5 नहीं बनता है। क्यों बताओ? एक और पढ़ लीजिए, छोड़ देता हूँ। sp3d3 कौन सा नंबर है? ये 6, ये 6वां लास्ट है। संक्षेप में इसके बाद है आप लोग क्लास। अच्छा थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा सा 10 मिनट बस, मैक्सिमम 10 मिनट। 1s 3p 3d sp3d3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हुए बेटा? 7।
7, ठीक है। और 7sp3d3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल अरेंज in form of pentagonal bipyramidal, संक्षेप कम समय होने के कारण इसमें मैं संक्षेप में कर दिया, पेंटागोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए बच्चों, बना दूं, ऊपर मिटा दूं, ये वाला तो लिख लिया होगा आपने। ये देखिए, लोग कमल के पत्ते को देखा है कैसा, ऐसा ही होता है ना, पंचकोणीय, पंचकोणीय, पंचकोणीय होता है कि नहीं, 5 कोण वाला, और एक जो है ऊपर और एक नीचे, एक्सियल, दिस इज एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज इक्वेटोरियल हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। बच्चों बोलो बोलो बोलो, क्लियर हो रहा है सबको? हाँ, 5 का मतलब कि देखो इसमें 7 है ना, तो 7 पहले 72 डिग्री पर अरेंज हो जाता है एक प्लेन में, 5 ऑर्बिटल, और 2 एक्सिस पर जाता है। एक्सिस पर 2 ही जाता है, एक ऊपर और एक नीचे, बाकी जितने ऑर्बिटल हैं सब एक प्लेन में रहना चाहते हैं। वही व्यवस्था, एक प्रॉपर व्यवस्था आती है, क्योंकि सिमेट्री को भी देखना है। तो अब देखो यहाँ कितने डिग्री का कोण होगा बच्चों, बोलो 5। हाँ 5 है तो 360 में 5 भाग दे दो, कितना डिग्री आएगा बच्चों, 5 से भाग दोगे तो हाँ 72। सब लोग सहमत हो? प्रसन्न हो गए, केवल प्रसन्न हो रहे हो, बोल नहीं रहे हो कि सर सही है बोला इन्होंने, गलत बोला? सही है, 72 डिग्री आएगा। चलो हम लिखते हैं तब। मैक्सिमम लोगों ने वोट कर दिया 72 डिग्री पर, इसलिए पास हो गया ये विधेयक पास। और ये कितना डिग्री होगा बच्चों? वेरी गुड, एक्सिस 90 डिग्री। इसमें 2 है, एक्सियल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल, एक्सियल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 72 डिग्री। ये होगा, इसे मिटा रहा हूं बच्चों, इसका एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। IF7 टाइम हो गया, ये खत्म कंप्लीट हो गया। IF7 इसमें सेंट्रल एटम कौन है बता दीजिए बस। आयोडीन है, तो आयोडीन सेंट्रल एटम है, और इसका जो शेप होता है यही शेप होता है, इसको निकालोगे। इसमें आई में जो है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों? P3, इसको आपको निकालना है, मैंने दे दिया। बैलेंस सेल को निकाल करके आप उसको हाइब्रिडाइज करोगे, है ना। और सो IF7 इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये है बच्चों, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर यहीं पर मैं आयोडीन भर दे रहा हूं, भर दूं कि अलग से बना दूं? आयोडीन या F F F F F, देखो ये बन गया, ठीक है। सबको समझ में आ गया? इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन के जितने प्रकार थे आपके सामने हमने प्रेजेंट किया।
हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे परिचित हो गए। कभी भी कोई पूछेगा आप उसको बखूबी एक्सप्लेन करेंगे। सारे स्टूडेंट्स हैं, यदि कोई डाउट होगा तो आप हमसे ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू।